शहर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। बेदियाँ रोड पर मकान की छत गिरने से 65 साल असलम मीर आलम, 50 साल मुमताज़ बीबी और 19 साल एहसान जख्मी हो गए। कहना मेन फिरोजपुर रोड पर दुकान की छत गिरने से मोहम्मद अरशद जख्मी हो गया। मिलाद चौक शादाब कॉलोनी में भी घर की छत बैठने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को मलबे से निकाल कर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में मानसून का ताकतवर स्पेल बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल खूब बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाह कैनाल रोड, माल रोड, गुलबर्ग में खूब बारिश हुई। इकबाल टाउन, जौहर टाउन, कहना और गिरदनवा में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया, जबकि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी आई। बारिश के बाद कई नशेबी इलाके ज़ेरे आवाक है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। PDMA के मुताबिक सूबे में 27 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में मानसून बारिशों का सिलसिला मुसलसल छठे रोज भी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश सगिया में 142.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। फरूखाबाद, पानी वाला तालाब, अपर माल, लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा और गुलबर्ग समेत मुतअद्दिद इलाकों में भी बारिश हुई। शहर में मजमूई तौर पर औसतन बारिश 70.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुसलसल 6 रोज़ा बारिश के बाद नई मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन की सड़क बैठ गई। शौकत खानम से अल्लाहू चौक जाने वाली सड़क LDA ऑफिस जौहर टाउन के सामने मुतासरा मकाम पर वासा और LDA ने सड़क उखाड़ कर आर्जी तौर पर मट्टी और बजरी डालते इलाके में हिफाजती बैरियर्स और वार्निंग टेप्स लगाकर आमदोरफ्त महदूद कर दी है। मुतासरा सड़क तकरीबन 1 माह कबल तामीर की गई थी। सड़क पर 2 अरब से नई सीवेज लाइन बिछाई गई थी। वज़ीर आला के मानसून के तीसरे स्पेल पर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं तमाम मुतल्लिका अफसरान व अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। मानसून बारिशें मुसलसल मगर रोड्स, बाजार, गलियां, महल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टीम की अनथक मेहनत माजी के बरक्स हफ्तों की बजाय घंटों में निकासी याब का नया रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज खुद हर जिला, हर शहर में निकासी याब की मुसलसल निगरानी मसरूफ। सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट, फारूकगंज महल्ला के मरकजी रोड और बाजार क्लियर, मजंग चुंगी और अतराफ में बारिश में निकासी याब कामयाब ऑपरेशन। जैन मंदिर चौक भी क्लियर। वासा ने लक्ष्मी चौक में भी पानी खड़ा ना होने दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबे में ज़्यादा बारिश और मुसलसल मानसून के बावजूद वज़ीर आला मरियम नवाज की पेशगी हिदायत और इंतजामात के बाद निकासी याब का अमल मौसर अंदाज में जारी है। अज़मा बुखारी के मुताबिक बर वक्त तैयारी की बदौलत बारिश के चंद घंटों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद निकासी याब से मुतालिक वीडियोज़ भी शेयर की हैं, जिनमें इंतजामी कार्रवाइयाँ दिखाई गई हैं। बारिशों का सिलसिला जारी था, 20 से लेके 24 तक तकरीबन चला है और काफ़ी इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग और हेवी रेनफॉल हुई है। सबसे ज़्यादा आपकी लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न भी हुई है। लाहौर में अब तो 400 mm से ज़ायद हो गई है, लेकिन 393 तक, गुजरांवाला में भी 350 प्लस, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, झेलम, इन सब शहरों में बेतहाशा बारिश हुई है। रावी और सतलज है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसी नथिंग टू वरी अबाउट। रावी में शादरा के मकाम पे 40,000 तक सिर्फ गया था, वापस 20,000 से नीचे आ गया।
DGPT में उमर अब्बास कहते हैं, पीर से लाहौर समेत दीगर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पहले पानी खड़ा रहता था उस मरतबा नहीं था। पानी खड़ा ना होने की वजह बड़े बड़े नालों की सफाई है। बारिश का पानी आता है तो उससे फौरी निकाल दिया जाता है। दरिया झेलम और मंगला में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया रावी और सतलुज में भी पानी दोबारा नॉर्मल हालत में आ गया। मानसून का तीसरा स्पेल भी आने वाला है। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा मानसून कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम से निकासी याब ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की। नशेबी इलाकों से पानी की बरवक्त निकासी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। बोले, वासा लाहौर के 200 से ज़ायद लाइव कैमरों से शहर भर की निगरानी जारी है। 21 से ज़ायद मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंपस मुकम्मल तौर पर फाल हैं। बारिश के दौरान शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना वासा की अवलीन तरजीह है। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत जेल हस्पताल रिफॉर्म्स पर इजलास। पंजाब भर के जेल हस्पतालों की रिवैम्पिंग और इस्लाहाती इक़दाम का तफसीली जायज़ा। सूबाई वज़ीर की जेल हस्पतालों की रिवैम्पिंग और जेल रिफॉर्म्स पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, मयारी और बरवक्त बेसहूलियत की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरजीह है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेल हस्पतालों में मौसर और शफाफ ड्यूटी रोस्टर मुरतब करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। मुल्क की तरक्की का इन्हिसार पायदार तवानाई, जिद्दत और सनती तौसी पर है। नौजवानों को मईशत के तकाज़ों के मुताबिक जदीद महारतों से आरास्ता किया जा रहा है। निजी शोबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। निजी शराकतदारी के ज़रिए तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। बरामदात में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना होगा। मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक बाइक्स की इफ्तिताही तकरीब का मकामी होटल में इनेकाद। सूबाई वज़ीर तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की बतौर मेहमान खसूस शिरकत। सूबाई वज़ीर ने इलेक्ट्रिक बाइक्स का बाकायदा इफ्तिताह किया और मोटर बाइक की खसूसियात का मुशाहिदा किया। चीन के एक्स फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप और मकामी क्रिएटिव ग्रुप ने मिलकर इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2500 EV मोटर बाइक्स तैयार किए गए हैं। चौधरी शाफ़े बोले, EV सेक्टर का फ़रोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। हफ्ता और इतवार को पेट्रोलियम कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਕਰ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ कि पेट्रोल की रेट है ਅਸੀਂ अपना उसके मुताबिक मैनेज कर लीजिएगा। कहीं भी चीज है बाहर के मुल्क किसी और मुल्क का किसी का भी ले लें, ऐसे पेट्रोल बढ़ते ही नहीं, रोजाना बढ़ जाए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक कि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे देख रहे हैं कि रोजाना ही पेट्रोल बढ़ जाता है, रोजाना ही बढ़ रहा है। जी होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, रोज रोज नहीं बढ़ना चाहिए, एक दफा थोड़ा सा बढ़ा दें बस ठीक है। हमारी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 500 का पेट्रोल हम डलवा लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या बचाएं, हम घर क्या दें, अपने लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, ये हुकूमत क्या करेगी लोगों के साथ। 21 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। मजमूई तौर पर यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल 19 रुपये से ज़ायद और डीजल 29 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका। 4 जुलाई को पेट्रोल 297 रुपये 53 पैसे लीटर था, डीजल 309 रुपये 50 पैसे में लीटर फरोख्त होता था। शहरियों का कहना है कि हुकूमत एक बार ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे ताकि इस जहनी अजियत से बाहर निकले। हुक्मरान अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, अवाम पर सारा बोझ डाला जा रहा है।